Welcome to all students on this channel, which is known as Facts and Logics Academy. 11th क्लास 12th क्लास जितने भी बच्चे मैथ्स के हमारे पास हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री हैं, उन सब के लिए हम लोग लाइव वीडियोस बनाते हैं, प्लस हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टाइप की क्लासेस चलती हैं। ये वाला पोस्टर आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर। इस पोस्टर का मतलब क्या है वो थोड़ा सा एक बार बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग ना एक एक क्वेश्चन के ऊपर मेहनत करते हैं, हर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाते हैं मैथ्स के जितने भी होते हैं, और एंड में आपको पूरी एक्सरसाइज का एक वन शॉट दिया जाता है। तो इस टाइप की वन शॉट एक्सरसाइजेज अगर आपको चाहिए, पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व एक ही शॉट के अंदर, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस सिंगल सिंगल वीडियो अगर आपको चाहिए तो भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब मैथ्स का हर सोल्यूशन हमारे पास है। और जाना आपको कहाँ पड़ेगा? फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी यूट्यूब के ऊपर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग 12th क्लास का कर रहे थे, तो 12th वाले बच्चों के लिए आज हम क्या लेके आए हैं? एक्सरसाइज 2.6.2 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज पे सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन क्या है 6.2 का, और ये किस पे बेस्ड है एक थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं, फिर पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो 6.2 है ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब यूज करना आपको डेरिवेटिव को किस चीज के लिए? फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको मैथमेटिकली बताना है कि कोई फंक्शन जो है आपके पास वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो कैसे करोगे? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो वहां से। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि फंक्शन जो है वो किस टाइप से बिहेव करता है। अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो। तो अगर आपने चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैसे चेक करोगे? इंक्रीजिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव फंक्शन है कि नेगेटिव फंक्शन। अगर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, अगर उसका डेरिवेटिव करने पर लेस देन 0 आ जाता है तो उसको बोलेंगे वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये दो ही चीजें हैं आपके पास चेक करने के लिए, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज करता है फंक्शन तो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर डिक्रीज करता है तो डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर दो टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। पहला, प्रूफ करो कि कोई भी गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर वो इंटरवल्स फाइंड करो जिसके अंदर फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो दो टाइप के क्वेश्चन है, इंटरवल फाइंड करनी है या फिर प्रूफ करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये किस पे बेस्ड है अभी पता चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये किस पे बेस्ड है? पढ़ते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर मतलब रियल नंबर्स। तो फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। अभी कब करेगा इंक्रीज? मैंने बताया था जब इसका डेरिवेटिव क्या आप निकालोगे और वो पॉजिटिव है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, डेरिवेटिव को देखो आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखते हो नोटेशन। अगर सिंगल डैश लग गया तो एक फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हो या 1 लिख देते हो, तो इस केस में क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आएगा आपको पता है? 3x का 3 कांस्टेंट x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, तो टोटल मिला के 3 आ गया। अब 3 आपको पता है पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव है? तो सभी बच्चों को पता है वो कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, मतलब ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, देयरफॉर इट इज ऑलवेज क्या? इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन आपका होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपने याद रखना है, अगर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है।